जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य 6वां अध्याय, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि। प्रिय मित्रों, आप सभी ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य के 5वें अध्याय की कथा का रसपान किया। कथा रस हमें तभी सुलभ होता है जब प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि कथा के रस की प्राप्ति हमारे प्रयास से असंभव है। हम बिहारी जी से प्रेम करें, यह एक बात है, परंतु जब हमारे गोविंद हमें प्रेम करते हैं तब हमें उनकी लीला रस के रसास्वादन का सुख सुलभ होता है। मित्रों, आपने धुंधुकारी व्याख्यान का रसास्वादन किया। 6ठे अध्याय की कथा में भागवत जी के सप्ताह यज्ञ की विधि के बारे में विस्तार से वर्णन है। सनकादि ने नारद जी को कथा का श्रवण कराया और उन्हें बताया कि कथा के आयोजन के लिए मुख्य 6 महीने का चुनाव करना चाहिए। भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और सावन। परंतु इन महीनों में भी कुयोग आदि का विचार उनका त्याग करना चाहिए। आयोजन के लिए सर्वप्रथम योग्य और समर्पित लोगों को अपना सहयोगी बनाना चाहिए और समस्त धार्मिक तथा भगवत प्रेमियों को कथा श्रवण के लिए सूचना अर्थात आमंत्रण भेजना चाहिए। कथा के आयोजन के लिए तीर्थ स्थान अथवा अपने निज निवास का चयन करना चाहिए। कथा के लिए कथा स्थल को सुंदर सजाया जाना चाहिए। व्यास का आसन ऐसा होना चाहिए कि श्रोताओं को आसानी से व्यास जी का दर्शन हो सके। भागवत जी साक्षात परमात्मा कृष्ण का स्वरूप हैं, ऐसा विश्वास करना और भाव से परमात्मा से विनम्र निवेदन करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से यह कथा यज्ञ संपन्न होना संभव हुआ है। मैं आपका दास हूँ, आप इस कथा यज्ञ को निर्विघ्न सफल करें। कथा व्यास का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। व्यास ज्ञानी और भक्त होना चाहिए, जो समस्त दृष्टांतों को सरलता और तत्वतः स्पष्ट वर्णित कर सके। साथ ही कथा को श्रवण करने वाले लोगों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए तथा भक्ति और समर्पण भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा की पूर्ण आहुति के बाद हवन कराना चाहिए तथा उद्यापन करना चाहिए, परंतु यह अपनी सामर्थ्य के अनुसार उचित रहता है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है, परंतु कथा समापन के पश्चात व्यास और पोथी की पूजा करनी चाहिए। कथा की विधि आदि सनकादि ने नारद जी के समक्ष वर्णन कर दी। नारद जी वर्णन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सनकादि ने कथा समाप्त की, तभी वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ। 16 वर्ष की उनकी आयु और परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर नारद जी सहित सभी सभासद खड़े हो गए। उन्होंने सुखदेव जी को ऊंचे आसन पर बैठाया और देवऋषि नारद ने उनका पूजन किया। उसके पश्चात सुखदेव जी ने कहा, हे रसिक भक्त जनों, श्रीमद् भागवत जी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और यह ऐसा फल है जिसमें सिर्फ परमात्मा का अमृत रस ही भरा है, जिसमें न तो छिलक है न ही गुठली है। यह इसी लोक में अर्थात पृथ्वी लोक पर ही सुलभ है। इसकी रचना महामुनि व्यास देव जी ने की है और यह तीनों प्रकार के तापों अर्थात कष्टों से मुक्ति प्रदान करा देती है। तीनों प्रकार के कष्ट हैं दैविक, दैविक और भौतिक कष्ट। यह रस सिर्फ इस धरती पर ही प्राप्त है, इसकी प्राप्ति स्वर्ग आदि लोकों पर नहीं है। इसलिए आप सभी श्रोता बहुत भाग्यशाली हैं। इस रस का खूब पान करिए। तभी प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। देवऋषि नारद ने भगवान को सिंहासन पर विराज कर उनका पूजन किया। सभी संकीर्तन करने लगे। उस दृश्य को देखने ब्रह्मा, शुभ आदि सभी देवता भी आ गए। संकीर्तन में प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, नारद जी बीणा बजाने लगे, अर्जुन राग से गायन करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे तथा सनकादि बीच बीच में परमात्मा का जय घोष करने लगे।
भगवान भक्तों के भावपूर्ण कीर्तन से प्रसन्न हो रहे थे। भगवान भक्तों के भावपूर्ण कीर्तन से प्रसन्न हो रहे थे। बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराते हैं। परमात्मा कहते हैं, इस दृश्य को देखने वाले कृतार्थ हो गए। तभी भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे भक्तों, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने भक्ति भाव से मुझे वश में कर लिया है। तुम लोग मुझसे वरदान मांगो। भक्त भगवान के वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हमारी यही अभिलाषा है कि भविष्य में जब भी कहीं आपकी कथा हो तो आप वहां अपने पार्षदों के साथ अवश्य पधारें। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया। सभी को आनंद की प्राप्ति हुई। सभी के हृदय पवित्र हो गए। सबका मोह नष्ट हुआ। आनंदित होकर कथा के बाद सभी लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। कथा कहती है कि सूत जी शौनकादि को कथा का श्रवण करा रहे हैं। उन्होंने नारद जी और सनकादि की कथा श्रवण कराई। इसके पश्चात शौनकादि ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, यह श्रीमद् भागवत जी की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई तथा सनकादि ने नारद जी को सुनाई। हम यह सुनना चाहते हैं कि यह कथा किसने और कब कब सुनाई। आप हम सभी का संशय दूर करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी से स्वधाम चले गए, उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनानी आरंभ की थी। कलयुग के 200 वर्ष बीतने के बाद आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की थी। आदि आदि मित्रों, श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य की शुरुआत यहाँ से हुई थी। सूत जी हरिद्वार के घाट पर शौनक जी को यह श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। सूत जी इस कथा में भक्ति और नारद का वृत्तांत बताते हैं, जिसमें सनकादि ऋषि ने नारद और भक्ति के पुत्रों को प्राचीन काल की यही कथा बताई थी। सनकादि ऋषि ने ही प्राचीन आत्मदेव का इतिहास नारद जी को बताया, जिसमें गोकर्ण महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। इस अध्याय में कथा की विधि विधान के विषय में चर्चा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य, जिसकी पूर्ण व्याख्या 6 अध्यायों में है, उसका पूर्ण व्याख्यान यही संपन्न होता है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, श्रीमद् भागवत जी की कथा का महात्म्य अब समाप्त होता है। आपको ये कथाएं कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा को लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।